जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि महाराज ध्रुव के वंश में उत्पन्न राजा वेन को ऋषियों ने मृत्यु का शाप क्यों दिया? तो आइए आज हम उनके विषय में जानते हैं। एक बार महाराज ध्रुव के वंशज राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। वहां पर उपस्थित सुयोग्य ब्राह्मण के प्रयासों के बावजूद भी किसी देवता ने न तो यज्ञ में भाग लिया और ना ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। पुरोहितों ने राजा अंग को बताया, हे राजन, हम यज्ञ में विविध पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यत्नों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, आपको कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत श्री भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे और यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें तो यज्ञ के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने हेतु उन्होंने समस्त जीवों के हृदय में बसने वाले भगवान श्री विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड में सोने का हार पहने और श्वेत वस्त्र धारण किए एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पत्र में खीर लिए हुए था। राजा ने पुरोहितों की अनुमति से उस खीर को अपनी अंजलि में ले लिया और फिर सूंघकर उसका एक भाग अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर को खाने से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था। उसका नाना साक्षात मृत्यु था और वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बना। वह बालक ऐसा क्रूर था कि बालकों के साथ खेलते हुए उनकी इतनी निर्दयता के साथ हत्या करता जैसे वे वध किए जाने वाले पशु हों। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजा अंग ने उसे सुधारने हेतु तरह तरह के दंड दिए, किंतु वह उसे सन्मार्ग पर नहीं ला सका। इस कारण राजा अंग ने अपने महान ऐश्वर्यमय राज्य का मोह त्याग दिया और किसी को दिखे बिना चुपके से अपना घर तथा ऐश्वर्य त्याग कर जंगल की ओर चला गया। राजा अंग की अनुपस्थिति में ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उसकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। जब राजा वेन सिंहासन पर बैठा तो वह आठों आश्चर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और सब महापुरुषों का अपमान करने लगा। उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। ऋषियों ने राजा वेन को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु राजा वेन ने अपने अहंकार के सामने उनकी एक न सुनी। उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, देवताओं की तथा ऋषियों की निंदा की। यह देखकर ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय किया और उसको श्राप दिया कि वह तुरंत मर जाए। ऋषियों के श्राप के कारण वह तुरंत मर गया। इस तरह राजा वेन का ऋषियों के श्राप के कारण मृत्यु हुआ। आशा करते हैं कि राजा वेन की ये कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।